कि मैं मेरी पहली पुस्तक ऐसी लिख पाई कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। ये काशी मार्तंड है, ये मेरी रामानंद स्वामी का जीवन चरित्र है। मानवता के पुजारी जीसस क्राइस्ट, आध्यात्म राम रक्षा। धर्मदेहर दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, ग्राम गुवार, गुजरात, रामानंद आश्रम। ये श्री स्वामी रामानंद जी की प्रतिमा है। गुरुदेव महाराज हनुमान जी भी विराजमान है मंदिर में। काफी सुंदर मंदिर है ये। दक्षिण नर्मदा तट पर हमें गुजरात में काफी व्यवस्थित आश्रम मिल रहे हैं सभी जगह। ये भोलेनाथ बैठे हुए हैं। मंदिर में महाराज जी हैं जो पूजन व्यवस्था देखते हैं। गुरु जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम क्या है महाराज जी? स्वामी ईश्वर दास जी त्यागी जी। त्यागी जी, आप कब से हैं यहाँ पर? 12 वर्ष हो गए। अच्छा जी। स्वामी जी कुछ और बताइए इस मंदिर के बारे में। यहाँ पर उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया है जी। काशी क्षेत्र है। श्री सीताराम जी विराजमान है, नर्मदा मैया विराजमान है, माता वैष्णवी विराजमान है, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज विराजमान है, स्वामी परमेश्वर दास जी महाराज विराजमान, हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी अभिराम दास जी त्यागी जी महाराज विराजमान है। जी। हाँ, ये पवित्र क्षेत्र है, काशी क्षेत्र, उत्तर वाहिनी माता नर्मदा है और पारदेश्वर भगवान विराजमान है, शिव पंचायत विराजमान है, पवित्र जगह है, नर्मदे है। परम गुरुदेव श्री परमेश्वर दास जी महाराज, उनकी बाईं ओर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान और हमारे सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी अभिराम दास जी त्यागी जी महाराज जी और बीच में श्री सीताराम जी योगन सरकार पुनः बिहारी सरकार विराजमान है। उनके बाईं ओर माँ भगवती जगदम्बा श्री सीता जी विराजमान है और दाहिनी और नर्मदा मैया, माता नर्मदा मैया दाहिनी ओर विराजमान है। उनकी बाईं ओर माता लक्ष्मी जी शंख चक्र गदा धारण पर विराजमान है। गरुड़ वाहिनी माता लक्ष्मी स्वरूपा, वैष्णवी माता और मारुति रंजन श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। नर्मदेहर दीदी जी प्रणाम। हमें नर्मदा परिक्रमा में एक से एक महापुरुष मिले। अभी हमारे सामने अमिता शाह दीदी जी हैं। हमने कुछ समय इनके साथ बिताया। हमने पाया इनका देश प्रेम, हिंदुत्व के प्रति प्रेम, उनकी शब्द शैली अनुपम है। आपने काशी मार्तंड एक बुक लिखी थी जिससे आप राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं 1997 में। आप IPCL में बड़ौदा में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रहीं और आपने नौकरी छोड़कर 12 सालों से यहाँ संतों की सेवा में हैं। आप अपने जीवन चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी। दीदी जी प्रणाम। जय श्री राम। बोलिए दीदी जी कुछ जो हम लोगों के लिए प्रेरणा बने। हाँ ठीक है। जीवन चरित्र में तो ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं सर्विस में थी IPCL में लगभग
31 साल मैंने सर्विस करी है। जी। मैं गुरुदेव के परिचय में बहुत पहले आ गई थी और साधु भी बनना चाहती थी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरे को मना किया और फिर घर में रह के सर्विस के साथ सेवा काम जो भी हो सका किया। फिर जब IPCL को रिलायंस ने टेक ओवर किया, उन्होंने VRS का ऑप्शन दिया था, तो मैंने VRS ले लिया और फिर तब से मैं यहाँ आश्रम में सेवारत हूँ। यहाँ साधु संत हमारे 200-250 साधु संत रहते हैं और बहुत बड़ा आश्रम है, जैसा कि आपने देखा है जी। और ऐसे भारत भर में बहुत आश्रम है। हमारे गुरुदेव बहुत सिद्ध संत है। मैं कहूँगी कि इस कलयुग में उनके जैसे संत मिलना असंभव है। जी। क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े नाम सुनते हैं, लेकिन हम जब उनके परिचय में आते हैं, हमने बहुतों से सुना है, हमें तो कभी ऐसा नहीं अनुभव में है, लेकिन कलयुग का प्रभाव सब पे कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। पर जो प्रभाव युग के प्रभाव से जो ऊपर उठता है वही अवतारी माने जाते हैं। और इस विषय में इस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे गुरुदेव एक अवतारी पुरुष है और हम भाग्यशाली है कि हम ऐसे गुरु की शरण हमको मिली है। जी। उन्होंने आदेश दिया था बहुत पहले कि भाई ये रामानंद स्वामी के ऊपर एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए। जी। मैं केमिकल लाइन की व्यक्ति, मेरी लेबोरेटरी भी जॉब भी मेरी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरे से तो कैसे होगा, मुझे तो कुछ लिखना तो आता नहीं है। जी। 2-3 साल तो मैंने ऐसे ही गंवाए, लेकिन जब बार बार गुरुदेव ने मेरे को पूछा कि भाई क्या हुआ, कहाँ तक आया, मैं शर्म के मारे फिर सोचा चलो लिखना तो अपने को चालू करना चाहिए। उनकी कृपा है, देखो उनकी अनुकंपा है कि मैं मेरी पहली पुस्तक ऐसी लिख पाई कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। जी। ये मेरा उसमें कुछ नहीं है, वो मेरे गुरुदेव की ही कृपा है। और उनमें लिखते समय मैंने ये अनुभव किया, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जैसे वेद को अपौरुषेय बोलते हैं, वो कैसे बोलते होंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ये लिखते समय मुझे बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मैंने कभी जाना नहीं था, जो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, वो कैसे अचानक मेरी लेखनी में आके बैठ गया ने मैंने लिख दिया, मुझे पता ही नहीं चला। जी। इसके बाद में मेरे को आश्चर्य लगा, अरे मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, कैसे मैंने लिख दिया। तब मेरे ध्यान में आया कि वेद को अपौरुषेय क्यों कहते हैं, मतलब कोई हमको माध्यम बना के ये सब करवा रहा है, इसका मैंने अनुभव किया है। जी। तो इसमें मेरा तो कुछ है नहीं, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, उनकी अनुकंपा है। और तो क्या कहूँ, आपने और भी बुक्स लिखी हैं, थोड़ा जी। उनके बारे में बताएं। मैंने ये काशी मार्तंड है, ये मेरी रामानंद स्वामी का जीवन चरित्र है। उसमें अध्यात्म, इतिहास और साइंस सबका मैंने मिश्रण किया है। मतलब कुछ ऐसी बातें होती है कि जो हमारी समझ में नहीं आती, हमको चमत्कार लगता है, हमको तार्किक दृष्टि से हमारी समझ में नहीं उतर पाती आजकल पढ़े हुए लोगों को। जी। तो मैंने उसका सबका अपनी तरफ से साइंटिफिक तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। कहाँ तक सफल हुई वो तो पाठक ही मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये कोशिश ज़रूर हुई है। जी। और एक दूसरी पुस्तक है ये मानवता के पुजारी, जीसस क्राइस्ट। जी। इसकी प्रेरणा भी मुझे मेरे गुरुदेव ने ही दी थी, क्योंकि ऐसे बहुत से इंग्लिश ऑथर है जिन्होंने लिखा है कि जीसस अपने अज्ञातवास के जो बाइबल में जो अज्ञातवास का पीरियड है उसमें भारत आए थे और भारत में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। हालांकि कोई भी क्रिश्चियन लोग ये नहीं स्वीकारना चाहते, स्वाभाविक है, उनका अपना कोई मत होगा, लेकिन बहुत आधारभूत माहिती के द्वारा मैंने थोड़ा काफ़ी साल इस पे ऊपर रिसर्च किया है और मैं बाइबल को मेन आधार माना है। बाइबल को मैंने निगलेक्ट नहीं किया है, उसको मेन आधार मान के बाकी का जीसस का जो टाइम था, बाकी को जो मेरे को पास एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर ये लिखा है कि जीसस उनके प्रारंभिक वर्षों में भारत आए थे। जीसस को वो तो मतलब सब जानते हैं कि 3 मैगी उनके जन्म के टाइम पर पूर्व से गए थे और उनको भेंट दक्षिणा दी थी, उनकी पूजा की थी। तो ये हमारे बौद्ध मठों में ये परंपरा है कि जब उनका बुद्ध मरता है तो अगला बुद्ध कहाँ होगा, कैसा होगा, वो बता के जाता है कि भाई ये निशानी होगी। तो उन निशानियों को आज भी ये परंपरा है कि उन निशानियों को ढूंढते हुए उनके अनुगामी उनके अगले बुद्ध को ढूंढते हैं। तो इसी परंपरा को लेके यहाँ से भारत से तारों को देखते देखते 3 मैगी, जिसको वो लोग मैगी बोलते हैं, गए थे और उनको वहाँ पाया था बेथलेहम में। और वहाँ मतलब अगला बुद्ध अपना यही है, ऐसा करके उन्होंने उनकी पूजा भी की थी, उनको भेंट दक्षिणा भी दी थी।
और इसी परंपरा में, इसी क्रम के आगे वो यहाँ पढ़ने भी आए थे। और फिर अपने देश के प्रति उनका भी प्रेम था, अपने देशवासियों को जगाने के लिए वहाँ उपदेश देने गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको नहीं स्वीकारा। 3 साल में उनका क्रूसिफिकेशन कर दिया। क्रूसिफिकेशन होने के बाद भी बाइबल भी गवाह है कि वो 3 दिन के बाद सबको दिखे थे और वास्तव में वो जिंदा हुए थे, क्योंकि यहाँ से यौगिक क्रिया सीख के गए थे। और वहाँ भी उनके कुछ, जो मैंने पुस्तक में कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, वो जिंदा हुए थे और बाद में वो भारत में आए, 80 साल तक जिए थे। हमारे भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख है, 80 साल तक जिए। और नेट पे भी इसका मतलब एविडेंस मिलता है कि 80 साल की उम्र में कश्मीर में वो ख़त्म हुए थे, उनका शरीर पूरा हुआ था। और आज भी उनकी टॉम्ब है, नाम बदल दिया है, रूप बदल दिया है, लेकिन अभी भी उनकी वो आधारभूत माहिती है कि वो यहाँ कश्मीर आए थे और कश्मीर में मरे। ये मेरी दूसरी पुस्तक है। ये एक तीसरी पुस्तक है, अध्यात्म राम रक्षा। जी, राम रक्षा के विषय में तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो अध्यात्म राम रक्षा है, ये अलग है। ये पूरा योग के ऊपर है। रामानंद स्वामी ने, बताया जाता है कि ये रामानंद स्वामी की रचना है और रामानंद स्वामी ने अपनी भाषा में लिखा है। उनमें काफ़ी गूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। और मैं वैसे योग टीचर हूँ, योग सिखाती थी, तो मेरे गुरुदेव ने मेरे को आदेश दिया था कि इसके ऊपर कुछ लिखा जाए। मैंने अपनी समझ से कुछ लिखा, उसमें फिर गुरुदेव ने भी संशोधन किया और ये पूरा संकलन है अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र का। पूरा योग के ऊपर, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, और जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का कहाँ मिलन होता है, कैसे मिलन होता है, और कैसे साधक कोई भी अपनी उच्च कक्षा पे किसी भी मार्ग के द्वारा पहुँचता है, इसका विवरण देने की मैंने इसमें कोशिश की है। जी, तो दीदी जी ने अपना कीमती समय हमें दिया, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग दीदी जी को सुन रहे हैं, हम तो इनको प्रणाम करते हैं, इनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम भी आप ही की तरह सेवा कर सकें। और किसी को भी यदि दीदी जी से कोई मार्गदर्शन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नाम और नंबर है। आपको वेद और विज्ञान का बहुत उन्नत ज्ञान है। एक बार फिर इनको प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा तट के बगल में है ये आश्रम। सामने आश्रम का कार्यालय है। श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम। जिला नर्मदा, गुजरात। नर्मदे हर। नर्मदे हर, जिला नर्मदा, गुजरात। रामानंद मंदिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है। परिक्रमा वासियों के लिए खिचड़ी और चाय रखी हुई है। भाई लोग रोक रोक कर परिक्रमा वासियों को चाय पिलाते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। हम यहाँ 8-10 दिन से सेवा दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपका नाम भैया? नरेश। नरेश भाई। नर्मदे हर। नर्मदे हर। एक भाई साहब और खड़े हुए हैं। नर्मदे हर। भैया, नाम क्या है आपका? अल्पेश भाई रबारी। अल्पेश भाई, यहाँ टेम्परेरी व्यवस्था दिख रही है, कोई आश्रम वगैरह भी बनना है क्या? हाँ, अभी मैया की इच्छा होगी तो वहाँ पे आश्रम बनाने की इच्छा है। अभी तो वहाँ पे चला रहे हम सेवा के लिए। अच्छा जी। कितने समय से सेवाएं दे रहे हैं? ये 8-10-15 दिन से हो रही है। अच्छा भैया, इस जगह का पूरा पता बताइए। ये गांव है सहराव, तालुका नादोद, जिला नर्मदा, और आगे पीछे रामानंद आश्रम है और आगे हमारा सहराव गाँव है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।